ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनः व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ चल रहा है, जिसमें बात चल रही थी कि जो एक जीव का शत्रु है, वो सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना काम ही है। और काम के साथ रहने वाले जो हमारे ही अंतःकरण का क्रोध है, झूठ है, लोभ है और तृष्णा है, ये चार इसके साथी हैं, जो इस महाशत्रु के साथी हैं। अर्थात ये भी शत्रु या महाशत्रु कहे जा सकते हैं। इनमें इन चारों का जनक, सबसे बड़ा शत्रु, महाशत्रु काम बताया गया। अब आगे ऊपर बताए हुए काम आदिक सभी पूर्ण होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कामना माइक पदार्थों की होती है, जो एक से एक विशेष है, इसलिए उससे कभी तृप्ति नहीं होती। जो कोई कामना की तृप्ति करके सुखी होना चाहे, उसे पूरा मूर्ख समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। वे बहुत खाने वाले यानी कभी तृप्त न होने वाले और महापापी हैं, क्योंकि जितने पाप होते हैं उनकी जड़ काम है। यदि कामना न हो तो कोई पापी नहीं हो। इसलिए काम को हमेशा वैरी समझना चाहिए। काम ज्ञानियों के ज्ञान के ऊपर पर्दा कर देने वाला है, इसलिए नित्य वैरी है। हे अर्जुन, कामरूप अग्नि महाप्रचंड है, उसकी शांति कभी नहीं होती। जिसने काम को वश में कर लिया, जीत लिया, उसने महान शत्रु को मारकर परम विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। जब मन में आई हुई सब कामनाएं छोड़ दी जाती हैं और आत्म करके संतुष्ट होता है, तब ही वह स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहलाता है। जिस प्रकार काम में दुख भरा हुआ है, इसी प्रकार उससे उत्पन्न होने वाले क्रोध, असत्य, लोभ, तृष्णा हमेशा आंतर को जलाने वाले होने से दुख रूप हैं। कामना करने पर भी प्रारब्ध के सिवाय विशेष भोग की प्राप्ति नहीं होती, किंतु दुख तो अवश्य होता है। जिस प्रकार चारों तरफ से भरा हुआ समुद्र
नदियों के जल की इच्छा नहीं करता तो भी नदियां सब तरफ से जल बटोर बटोर कर जबरदस्ती समुद्र में लाकर पटकती हैं। गर्मी से जल जाने में और नदियों का जल मिलने में निष्काम समुद्र सुखी दुखी नहीं होता। नदियां कामना वाली हैं, वे विशेष जल की इच्छा करती हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती हैं और गर्मी में सूख जाती हैं। समुद्र कामना नहीं करता तो भी जल उसमें जाने वाला है, उसको ले जाकर नदियां उसमें पटकती हैं। समुद्र के समान कामना रहित मनुष्य सुखी होता है और नदियों के समान कामना वाला दुखी होता है और मलिन और खाली रहता है। दुख का मूल क्या है? इसके उत्तर में ममता दुख की मूल बताई है। जब कामना करके अनात्म वस्तु में आत्म भाव धारण करके मैं बनता है, स्थूल शरीर आदि को व्यक्ति भाव से मैं मानता है, यह मैं मानने के दृढ़ करने का कार्य जब काम कर लेता है, तब उसमें से मेरा रूप ममता निकल पड़ती है। मैं निश्चित होने से जिस प्रकार का मैं समझा जाता है, उसके हित अहित का बोध होता है, जिसको वह अपना मानता है, अपने स्वाधीन समझता है। उसके ऊपर जो उसकी आसक्ति है, उसको ममता कहते हैं। मैं का आसक्ति रूप से किया हुआ विस्तार ही ममता है। मैं और मेरा इस अभिमान को ममता कहते हैं। अहम और मम करने वाला अज्ञानी है और जिसका व्यक्ति भाव में अहम मम निवृत्त हो जाता है, वह अज्ञान से भी निवृत्त हो जाता है। उसका मोक्ष होने में विलंब नहीं होता। सब प्रकार के अभिमान किसी न किसी प्रकार के ममत्व से होते हैं। जाति, वर्ण, आश्रम, वैभव, कुटुंब आदि में अनेक प्रकार को ममता होती है। यह सब दुख का मूल है। सामान्यता से कार्य करने में ममता नहीं होती। आसक्ति युक्त भाव ही ममता रूप है, जिसका दुख के सिवाय अन्य फल नहीं है। किसी प्रकार से सुख न देने वाले, सब प्रकार से दुख ही देने वाले ऐसे अनात्म भाव की ममता का अवश्य त्याग करना चाहिए। मैं करता हूँ इस प्रकार का जिसे ममत्व है, जो आत्मा में कर्तापने के अभिमान को धारण करता है, उसे महान विषधर सर्प ने काटा है, उसे सर्प का विष चढ़ा हुआ है, ऐसे समझना। और मैं आत्मस्वरूप अकर्ता हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय किया है, वह अमृत पान करके सुखी होता है। ओम शांति शांति शांति।